इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सामने जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिंदे गुट की तरफ से असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की बात कही गई है। असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगा शिंदे गुट। सीएम सहायता कोष में 51 लाख रुपए की राशि शिंदे गुट की तरफ से दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, शिंदे गुट असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगा। 51 लाख रुपए की राशि शिंदे गुट की तरफ से सीएम सहायता कोष में दी जाएगी। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, क्या अपडेट मिल रहा है इसमें? रौनक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फोन कट गया। रौनक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएम राहत कोष में 51 लाख रुपए की राशि दी जाएगी शिंदे गुट की तरफ से। असम बाढ़ पीड़ितों की मदद शिंदे गुट करेगा। शिंदे गुट जो पिछले करीब एक हफ्ते से गुवाहाटी में रुका हुआ था, इसको लेकर जो विरोधी हैं सियासी, वो हमलावर भी हो रहे थे और वो निशाने पर बीजेपी के असम में मुख्यमंत्री को भी ले रहे थे, हेमंत बिस्व शर्मा को, कि वो मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं शिंदे गुट की। अपने राज्य की उनको फिक्र नहीं है, जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावितों की मदद करेगा शिंदे गुट। 51 लाख रुपए की राशि शिंदे गुट की तरफ से असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम सहायता कोष में दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको बता रहा है। गुवाहाटी से आज ही एकनाथ शिंदे गुट की वापसी है और जब गुवाहाटी से वापस आ रहा है ये एकनाथ शिंदे गुट, तो बड़ा ऐलान इसकी तरफ से किया गया है। सीएम सहायता कोष में 51 लाख रुपए की राशि ये दान करेंगे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। सीधे रुक करते हैं, रौनक कुकरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रौनक, क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर रोमाना, जैसे आपने दर्शकों को जानकारी दी, कुछ देर पहले ही जो विधायकों के साथ बैठक चल रही थी एकनाथ शिंदे की, वहां पर एकनाथ शिंदे ने विधायकों के सामने ये बात कही और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि आसाम में जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, वहां पर बाढ़ की वजह से लाखों लोग जो है वो प्रभावित है और ऐसे बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए 51 लाख रुपए सीएम राहत कोष में जमा करने का ऐलान जो है शिवसेना के विधायकों ने लिया है। मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे किस तरह के नेता है कि महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि कई बार जब भी बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं तो एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाकर मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके पीछे उनका एक व्यक्तिगत उनके साथ बड़ा नुकसान हुआ था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि साल 2000 में उनके 2 बच्चे, जो उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था, 10 और 7 साल की, वो एक पर्यटन के लिए अपने गाँव सातारा गए थे और वहाँ पर पानी में डूबने से खेलते वक्त उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही जब भी इस तरह की कभी भी कोई स्थिति पैदा होती है तो एकनाथ शिंदे बहुत ही संवेदनशील तरीके से इससे निपटने की कोशिश करते हैं और आज भी इस तरह का एग्जाम्पल वो सेट करते हुए दिख रहे हैं। रोमाना, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं, जो जानकारी अभी एकनाथ शिंदे के ऑफिस की तरफ से हमें जब बताई गई है। मुख्य तौर पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि वे गुवाहाटी से गोवा क्यों जा रहे हैं, सवाल हमने पूछने की कोशिश की तो जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि चूंकि आसाम और गुवाहाटी के इलाके में मौसम जो है वो खराब है, लिहाजा वहां से फ्लाइट मुंबई की काफी दूरी भी है और अगर मौसम खराब रहा और कल अगर फ्लोर टेस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है तो ऐसे में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए वे गोवा में आकर रुकने की उन्होंने व्यवस्था की है और वे गुवाहाटी से गोवा पहुंचेंगे और वहां से गोवा से मुंबई की दूरी फ्लाइट से 1 घंटे की है, इसलिए ये जो नया रूट है वो तय किया जा रहा है। जी, तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि कोई चांस नहीं लेना चाहता एकनाथ शिंदे गुट, इसी वजह से ये मुंबई का रास्ता वाया गोवा आना जो तय किया है एकनाथ शिंदे गुट ने, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है असम में, गुवाहाटी में, और इसी वजह से किसी तरीके का रिस्क, किसी तरीके का चांस एकनाथ शिंदे गुट नहीं लेना चाहता है। आज ही गोवा पहुंच जाएंगे और फिर क्या तय है कल मुंबई आना या फिर नहीं? अगर फ्लोर टेस्ट होगा तभी ये लोग मुंबई आएंगे, वरना तो गोवा में ही रुके रहेंगे। रौनक कुकरे। जी, निश्चित तौर पर ये तो रणनीति निश्चित तौर पर उनकी रहेगी ही कि अगर फ्लोर टेस्ट की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है। हालांकि गवर्नर ने ऑलरेडी सरकार को कह दिया है कि कल आप अपना बहुमत जो है वो सुबह 11 से 5 बजे के बीच में विधानसभा का जो सत्र बुलाया गया है उस दौरान सिद्ध कर दिखाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अलग फैसला देता है तो निश्चित तौर पर यह स्ट्रैटेजी होगी कि कुछ दिन जब तक ये डेट फाइनल नहीं होती तब तक गोवा में ही अपना बसेरा जो है वो बनाए रखा जाए। बाबा, बाबा, गुड़िया
সিটি জানি না। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।